ये कोई कहानी नहीं है। एक 15-16 साल का लड़का घर त्यागने के दिन अपनी माँ से कहता है कि मैं खुद कमा सकता हूँ, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है कि तू क्या करेगा बाहर जाके, कोई गलत काम तो नहीं करेगा। तो वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं जो भी करूंगा उससे तेरा सर कभी नीचा नहीं होगा, तेरा सर ऊंचा ही होगा। सिर्फ इतना बोलकर 15-16 साल का एक लड़का अपना घर त्याग देता है। लेकिन वास्तव में अपनी माँ को उस बच्चे ने एक सच नहीं बताया कि वो बाहर परमात्मा को ढूंढने जा रहा है, भगवान को खोजने जा रहा है, सत्य को खोजने जा रहा है। मतलब असलियत में उस 15-16 साल के लड़के का मनोभाव अंदर से था कि बाहर जाकर मैं परमात्मा को खोजूंगा, भगवान को खोजूंगा, सत्य को खोजूंगा। तो इस मनोभाव के साथ 15-16 साल का एक लड़का अपना घर छोड़ देता है, लेकिन वो एक आश्रम में पहुंचता है। तो जिसका वो आश्रम होता है, वो बच्चा उन्हें अपना गुरु मानने लगता है, लेकिन वो आश्रम वाला उसे वहां पर एक नौकर जैसा बना देता है, उससे आश्रम की साफ सफाई करवाने लगता है और खाली समय में उससे कहता है कि बाहर जाके भीख मांगो और भीख मांगने के दौरान मेरा नाम जप करना। मतलब जो भी तुम्हें बाहर से दक्षिणा के रूप में मिलेगा, दक्षिणा लेने के बाद तुम्हें बोलना है कि संत बनवारी लाल जी की कृपा आप पर बनी रहे, वही मेरे गुरु हैं, वही सबका कल्याण करते हैं, वो आपका भी कल्याण करेंगे, उनकी महिमा अपरंपार है। तो जिस आश्रम में वो बच्चा इस भावना के साथ गया था कि मैं परमात्मा की खोज करूंगा, मैं सत्य की खोज करूंगा, मैं भगवान को जान लूंगा, तो जिस आश्रम में वो सबसे पहले जाता है, वहां पर 2 वक्त की रोटी उसे मिलती है और उसकी एवज में उससे आश्रम की साफ सफाई करवाई जाती है और खाली वक्त में उसे रोड पर भेजा जाता है। वहां उससे बोला जाता है कि तुझे मेरा नाम जप करना है, मेरा प्रचार करना है। तो 2 वक्त की रोटी की वजह से उस इंसान को, जो कि परमात्मा की तलाश करने के लिए जिसने घर का त्याग किया था, उसे संत बनवारी लाल का नाम जबरदस्ती जप करना पड़ रहा होता है खुले आम रोडों पर। और तो और उस ना संत बनवारी लाल के आश्रम में जो भी अलग सेठ वगैरह आते हैं, इनोवा वाले आते हैं, जो कि दक्षिणा या फिर डोनेशन करने वाले जैसे होते हैं अपने आश्रम को आगे बढ़ाने के लिए, वो जो भी सेठ आदमी उस आश्रम में आता है, वो संत बनवारी लाल उस बच्चे से उस श्रापित बुद्धि वाले सेठ के लिए चाय बनाने को बोलता है और उसके बाद उससे उसके बर्तन भी धुलवाता है। और साथ साथ में उसे ये भी बताया गया होता है कि कोई भी अगर इस आश्रम में आता है तो उस वक्त तुझे मेरे नाम का गुणगान करना है। कल्पना कीजिए, जिस 15-16 साल के लड़के ने अपनी माँ से बोला था कि मैं खुद कमा सकता हूँ और आज मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मैं तेरा सर कभी नीचा नहीं होने दूंगा। वो सत्य की खोज करने के लिए निकला था, भगवान को जानने के लिए निकला था, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकला था। उसकी भावनाओं को ये सब करने के दौरान किस तरह का आघात लगा होगा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये वास्तविकता होती है अगर आप घर से बाहर जाते हैं सत्य की खोज करने के लिए। इन आश्रमों की, जो कि श्रापित बुद्धि वाले लोगों ने खोले होते हैं, ये बाबा भी नहीं होते हैं, ये गुरु भी नहीं होते हैं, लेकिन इन्होंने अपना हुलिया जरूर गुरु और बाबा जैसा बनाया होता है। वास्तव में इनकी यही असलियत होती है। अगर कोई भी इंसान इनकी शरण में जाता है, इनके आश्रम में जाता है, तो वहां पर आपसे बर्तन धुलवाए जाते हैं और जबरदस्ती ये आपसे अपने आश्रम का या फिर अपने नाम का प्रचार करवाने का काम करवाते हैं। लेकिन घर से बाहर अगर कोई बच्चा निकल जाता है तो उसे भूख भी लगेगी। तो 2 वक्त की रोटी की खातिर एक बच्चे को, जो कि सत्य की खोज करने के लिए अपने घर को छोड़कर बाहर गया था, उसके साथ ये सब होता है। उसे गुरु उसे मानना पड़ रहा होता है, जो गुरु होता ही नहीं है। उसे नाम जप उसका करवाना पड़ रहा होता है, जिसे नाम जप का नाम भी नहीं पता होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आश्रम को ऊंचा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा एक बहुत बड़ा वर्चस्व हो जाए। और बहुत सारे जो इंसान होते हैं या फिर जो साधु संत होते हैं, जो भी अपने घर का त्याग करते हैं, वो कुछ इसी तरह के आश्रमों में जाते हैं। उन्हें गुलाम जैसा बना दिया जाता है, उन्हें नौकर जैसा बना दिया जाता है, उन्हें एक व्यक्ति विशेष का प्रचारक जैसा बना दिया जाता है। और यही वास्तविकता होती है अगर आप सत्य की खोज करने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो इन आश्रमों की या फिर इन प्रॉपर्टी डीलर टाइप के बाबाओं की। तो कैसा आघात पहुंचा होगा उस बच्चे को जो इस मनोभाव के साथ अपने घर से बाहर निकलता है कि मैं बाहर जाकर परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, किसी आश्रम में जाऊंगा, किसी गुरु की शरण में हो जाऊंगा। और तो और वो बच्चा उस आश्रम के अलावा एक मंदिर में साफ सफाई का काम भी करता है और वहां भी उससे नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है, उसे गालियां पड़ती हैं वहां पर, क्योंकि उस मंदिर में भी एक ढोंगी बाबा जैसे इंसान का कब्जा होता है। तो वहां पर भी उसे नौकर जैसा बना दिया जाता है या फिर प्रचारक जैसा बना दिया जाता है, या फिर जैसे कि उसका कोई अस्तित्व ही ना हो, या फिर मैं ये कहूं कि उसे कुत्ता जैसा वहां पर बना दिया जाता है। ये भी एक असलियत है अगर आप घर से बाहर
किसी मंदिर में जाते हैं कि वहाँ पर कोई बहुत ही उच्च स्तर के बाबा बैठे होंगे, या फिर किसी आश्रम में जाते हैं जिनको आप गुरु बना लेंगे, तो उस बच्चे के अगले 15-20 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन उसका मनोभाव वही रहता है, परमात्मा की खोज, सत्य की खोज करना। तो इस तरह के अराजक तत्व जैसे जो कि बाबा जैसे बने होते हैं, इस तरह के लोगों की शरण में वो बच्चा अपने जिंदगी के 15-20 साल काट देता है। लेकिन इसी बीच में उसके भीतर एक संचार भी होने लगता है कि इस दुनिया में जो भी वास्तविक साधक होंगे, जो वास्तव में सत्य की खोज करना चाहते होंगे, और उसके बाद अगर वो मेरी तरह से घर छोड़ेंगे और उनको इस तरह का देखने को मिलेगा, तो फिर उनकी भावनाओं को भी ऐसी ठेस पहुंचने वाली है जिस तरह की बहुत सारी ठेस है उसकी भावनाओं को या फिर उसके अंतकण को पहुंची थी, जो कि 15-16 साल में अपनी माँ को ये कहकर गया था कि मैं बाहर जाकर कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे तेरा सर कभी नीचा नहीं होगा। लेकिन इस बीच में उसके साथ में ये सब हो रहा होता है। लेकिन ऐसे ही थपेड़े खाते खाते एक दिन उन्हें आत्मज्ञान घटित हो जाता है, सत्य का संचार उनके भीतर ऑटोमेटिक होने लगता है, और आज ना उन्हें ठंड लगती है, ना उन्हें गर्मी लगती है, और ना ही खाने पीने में उनका किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट होता है। अभी मैंने यहाँ पर जैकेट पहनी हुई है, यहाँ पर अगर बर्फ पड़ी होती और वो इंसान भी यहाँ पर होते जिन्होंने 15 साल में अपना घर छोड़ दिया था, तो वो जैकेट वगैरह पहने हुए बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाई पड़ते, वो सिंपल से एक कपड़े में आपको दिखाई पड़ेंगे। और आज जो भी लोग उन उच्च स्तरीय संत के सानिध्य में जाते हैं, वो कुछ इसी तरह के कपड़े पहनकर जाते हैं, जैकेट पहन के, पंखी ओढ़ के। लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच में भी वो वास्तविक आत्मज्ञानी सिर्फ एक सिंगल कपड़े में सरवाइव करते हैं। और आज बहुत सारे लोग उनके सानिध्य में जाकर सत्य को ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने जो भी व्यवस्था साधकों के लिए की है, वो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक साधक के लिए की है, जो कि वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं। ऐसे सच्चे साधकों की जिंदगी के 15-20 साल ऐसे निम्न स्तरीय बाबाओं के आश्रमों की वजह से बेकार ना हो जाएं, इस वजह से आज उन्होंने एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई हुई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सच्चे साधकों के लिए। बहुत कुछ होने के बाद भी आज वो कुछ भी मेरे पास नहीं है वाली अवस्था में रहते हैं, और सिर्फ वास्तविक या फिर सच्चे साधकों को ही वो एक्सेप्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक वास्तविकता है। किस तरह के श्रापित बुद्धि वाले लोग इस दुनिया में फैले हुए हैं, जिनके लिए अध्यात्म सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है, या फिर वो मैं और मेरा वाले हैं, जिनकी नजर में कोई भी शिष्य एक नौकर जैसा होता है या फिर कुत्ते जैसा होता है, जो कि आपसे कहेंगे कि बाहर तुम्हें जाकर दक्षिणा मांगनी है और उसके साथ में तुम्हें मेरे नाम का जप भी करना है, एक तरह से मेरे नाम का प्रचार करना है या फिर मेरे आश्रम का प्रचार करना है। तो जो वास्तविक और सच्चा साधक होगा, सिर्फ उसे ही उनकी संगत भी प्राप्त होगी। बाकी के लोग तो वहां से 2-4 दिन में ऐसे ही ऑटोमेटिक चले जाएंगे, या फिर जो वहां जाकर दुकानदारों की तरह ट्रीट करने वाले होंगे, या फिर जो व्यवहारिक हो जाएंगे उन्हें देखकर, या फिर जो अपने मन को शांत करने वाले जैसे इंसान होंगे। इस सांसारिक उलझनों में उलझने के बाद जब इंसान परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें साधु संत याद आते हैं, या फिर कोई खाली सा आश्रम याद आता है, और वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ उनका मन शांत होता है, वो वहीं तक रह जाते हैं। इस तरह के लोगों को भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्हें एक वास्तविक साधक चाहिए, जो कि वास्तव में परमात्मा की खोज करना चाहता है। उसका एकमात्र मकसद है, मुझे सत्य जानना नहीं है, मुझे सत्य ग्रहण करना है, उसे जीना भी है। मैं जो भी अपने वीडियोज में बता रहा हूँ, आपको एक वीडियो समझकर उसे ऐसे ही जाने नहीं देना है, आपको उस अवस्था को महसूस करना है। ये जो भी उन उच्च स्तरीय संत के साथ सत्य की खोज करने के दौरान हुआ था, आप एक तरह से ये मान लेना कि ये सब आपके साथ हुआ है, और आगे को ये सब किसी और के साथ ना हो। इस वजह से ही उनका एक पर्टिकुलर स्थान है जहां पर सिर्फ और सिर्फ वास्तविक साधक ही टिक सकता है। बहुत कुछ है उनके पास में, लेकिन आपको कुछ भी नहीं जैसा वहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन उनके पास बहुत कुछ है। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टी डीलर टाइप के डोनेशन करने वाले जैसे लोग जो आते हैं, जो थोड़ा बहुत डोनेशन करके वहां पर अपना हक जैसा जताने लगते हैं, ऐसे लोगों को भी वहां से आउट कर दिया जाता है। ये थोड़ा बहुत पैसा दे करके मैं और मेरा वाले को सेपरेट करने वाले लोगों को भी उनका सानिध्य प्राप्त नहीं होता है। आपको जो भी मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने अंदर उतार लेना इसको। सत्य की खोज अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके साथ में भी ये सब हो। एनीवेज, एक कमेंट आया था मुझे कि भाई आप कोई बुक लिखो। अरे क्यों लिखो कोई बुक? ताकि लोग उस किताब वाले जैसे हो जाए, या फिर उस किताब में जो भी है उसी तरह की धारणाएं और मान्यताएं बना लें। और उन्होंने ही मुझे एक कमेंट और किया था, भाई ये जो दुनिया है ना, इसमें श्रापित बुद्धि वाले माता पिता भरे हुए पड़े हैं। सिर्फ माता पिता ही श्रापित बुद्धि वाले नहीं हैं हमारे इस माया वाले संसार में। 97% लोग जो हैं वो श्रापित बुद्धि वाले ही हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि वो खुद तो मैं और मेरा से ऊंचे उठ नहीं पाए, उनकी संतानें भी वैसी ही हैं।
हालांकि ये वाला कमेंट मुझे आपका रिकॉर्ड तोड़ वाला जैसा लगा है कि कई सालों बाद इस तरह का कमेंट देखने को मिला है कि भाई इस दुनिया में श्रापित बुद्धि वाले माता पिता भरे पड़े हैं। ये एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील टॉपिक है, हालांकि मैं किसी को छोड़ने वाला तो हूँ नहीं, तो फिर इस टॉपिक को अभी मैं पोस्टपोन कर देता हूँ। ऐसे ही कई साल पहले मैंने एक आचार्य जी के वीडियो में कमेंट देखा था कि आचार्य जी आप मुझे 2009 में क्यों नहीं मिले, अगर आप मुझे 2009 में मिले होते तो मेरी ज़िंदगी आज बर्बाद नहीं होती। उसके बाद जाकर आज मेरी किसी कमेंट पर नज़र जैसी टिकी है कि भाई इस दुनिया में श्रापित बुद्धि वाले माता पिता भरे पड़े हैं। और एक कमेंट आया था मुझे कि आजकल आप वीडियो के शुरू में नमस्कार बोल रहे हैं और वीडियो के एंड में नमस्कार बोल रहे हैं, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश जय मां पराशक्ति बोलना छोड़ दिया है। एक्चुअल में बात वो नहीं है। मेरा जो समय है आजकल बहुत तेजी से गुजर रहा है और जो एक साधक होता है अगर वो आत्म स्थिति में ज़्यादा ठहरने लगता है तो फिर उसका जो ये समय है, ये सेकंड हैंड वाले समय की बात कर रहा हूँ, ये बहुत तेज़ी से गुजरने लगता है। तो इस वजह से ही मैं अपने वीडियोज़ में कुछ दिनों से 10-12 सेकंड बचाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और जय मां पराशक्ति नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ नमस्कार बोल रहा हूँ। और ऊपर से मेरा जो ये सफ़र जो सेकंड हैंड एकांतवास के लिए लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर होता है, बहुत तरह की ब्लॉकेज भी इस दौरान आती है। मैं चाहता हूं कि मुझे इस यात्रा के दौरान बंदरों के अलावा कोई भी दूसरा इंसान दिखाई ही ना पड़े, और अगर दिखाई भी पड़ते हैं तो श्रापित बुद्धि वाले तो मुझे दिखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये श्रापित बुद्धि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस दुनिया में जो भी आजकल गड़बड़ चल रही है उसमें श्रापित बुद्धि वाले इंसानों का एक बहुत बड़ा योगदान है। उससे भी बड़ी बात उन्हें पता ही नहीं है कि हम श्रापित बुद्धि वाले हैं। और 10-12 दिनों से मुझे इन स्थानों पर बंदर नहीं दिखाई पड़े हैं, क्योंकि इस एरिया में बाघ आया हुआ है और उसने 2-3 इंसानों को और 2-3 बकरियां जो होती हैं उनको अपना निवारा बनाया है। बंदर जो होते हैं उन्हें पहले ही भनक लग जाती है, वो उस स्थान को छोड़ देते हैं। 10-12 दिनों से इस वजह से मुझे इस स्थान पर बंदर नहीं मिल रहे हैं। जब तक बाघ या फिर बाघिन अपने परिवार को लेकर इस स्थान को छोड़ नहीं देते तब तक बंदर भी यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। तो कुछ दिनों से इस वजह से जो रोटियाँ होती हैं मैं हर रोज़ तो लाता ही हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी दिन गैप मार दूंगा, 2 ये हैं 3 ये हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अभी जाऊंगा, आगे को मिल जाएंगे बंदर, तो नहीं मुझे नारे रखना पड़ेगा या फिर किसी गाय या फिर नंदी बाबा को खिलाना पड़ेगा। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो मेरे QR कोड पर, मोबाइल नंबर पर या फिर UPI ID पर कर सकते हैं। नमस्कार।